हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी कि एमओटी के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे जहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर पूछते हैं या एक कंपाउंड देखिए पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक पूछते हैं। सो उन सब क्वेश्चंस के लिए एक टेबल आपको याद रखना पड़ेगा। मैं बना देता हूँ वो टेबल, बोल भी देता हूँ कि कैसे बनाते हैं। बहुत ही ईजी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड ऑर्डर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिर से देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 14 से, बॉन्ड ऑर्डर 3 से स्टार्ट करेंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी 14 से स्टार्ट करेंगे। अब आप नीचे जाइए +1 करते हुए 15, 16, 17, 18, 20 तक जाएंगे हम। 19, 20 और यहाँ भी 14 है, नीचे -1 करते जाइए। 13, 12, 11, 10, 9, 8 पे रुक जाएंगे। ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर में यहाँ पे -0.5 करते जाइए नीचे। 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, 0। यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं कि इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। जहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 होगा, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 या 12 होगा, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम निकाल लेंगे, फिर वहाँ पे देख लेंगे करस्पॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक है। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक कैसे हम बता सकते हैं। पैरामैग्नेटिक के लिए हम लोग चेक करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो गए, या 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए या 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। ठीक है। और डायमैग्नेटिक कब है? अगर कंपाउंड के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन हो गए एक्सेप्ट 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अगर कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन हो गए एक्सेप्ट 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन, तो कंपाउंड है डायमैग्नेटिक। और अगर कंपाउंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड हो गए, या 10 इलेक्ट्रॉन हो गए या 16 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कंपाउंड है पैरामैग्नेटिक। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। उससे ये क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड NO प्लसेस। यहाँ पे कुछ नहीं करना, पहले आप कंपाउंड देख लो CO। इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? कार्बन के होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। ऐड कर दीजिए 14 इलेक्ट्रॉन्स। NO प्लस का कितने इलेक्ट्रॉन होता है? नाइट्रोजन का होता है 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स और एक प्लस चार्ज है, मतलब 7 + 8 15 होगा, और इस प्लस चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए। यहाँ पे भी 14 इलेक्ट्रॉन। और कुछ देर पहले ही आपने देखा था टेबल के सबसे शुरू में ही 14, 14, 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब 14 होता है तब बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। सो CO का भी 3 होगा, बॉन्ड ऑर्डर NO प्लस का भी 3 होगा। सम ऑफ बॉन्ड ऑर्डर पूछा है, 3 + 3 6। इसका आंसर 6 हो जाएगा। देख ही सकते हैं कितनी जल्दी हमने क्वेश्चन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस द बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। ठीक ठीक से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं हम, तो बॉन्ड ऑर्डर किस में इंक्रीज हो रहा है ये हमें देखना पड़ेगा। और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर चेंजेस टू डायमैग्नेटिक। ठीक है। ये दोनों चीज हमें देखना पड़ेगा जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। देख लेते हैं, पहले टेबल फिर से बना लेते हैं। 14, 15, 16। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज़्यादा फास्ट आप बना पाएंगे ये टेबल। ये इलेक्ट्रॉन ही है बॉन्ड ऑर्डर, और यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए O2 में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 16। और O2 प्लस में कितना होता है? 15। 16 - 1 15। 16 में देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 2। और 15 में कितना होता है? 2.5। बॉन्ड ऑर्डर लेफ्ट राइट बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। अब देखते हैं पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो रहा है कि नहीं। देखिए 16 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब हमने पढ़ा था पैरामैग्नेटिक होगा। पैरा कब होता है? जब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन्स है, 15 मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी पैरा है। सो फर्स्ट सेटिस्फाई कर रहा है, फर्स्ट वाला कंडीशन, सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये काट देंगे, ये नहीं होगा। O2 देखते हैं यहाँ पे फिर से 16 इलेक्ट्रॉन, और O2 2 माइनस, इसका मतलब O2 मतलब 16 और 2 माइनस मतलब उससे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। 16 से 18 जा रहा है, 16 है मतलब पैरामैग्नेटिक तो है, 10 16 में पैरा होता है, और 18 मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो डायमैग्नेटिक है ये। अब देख लेते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। देखिए 18 पे बॉन्ड ऑर्डर 1 है, और 16 पे बॉन्ड ऑर्डर 2 है। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर रहा है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बी भी नहीं होगा। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी में। ना NO में देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन होता है। नाइट्रोजन में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में होता है 8 इलेक्ट्रॉन, दोनों का ऐड करके 15 होगा।
NO प्लस में नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, सो 7 + 8 15 और यहाँ प्लस है, सो एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए 14 इलेक्ट्रॉन। सो देखिए 15 मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो पैरामैग्नेटिक। 14 मतलब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब डायमैग्नेटिक, ठीक है। अब 15 में देखिए 2.5 है बॉन्ड ऑर्डर, सो 2.5, और 14 में देख लीजिए बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस 2.5 से 3, सो यप पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक, हाँ ये भी हो रहा है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट जाते हैं, अकॉर्डिंग टू एमो थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर्स फॉर O2 CO और NO प्लस, इनका बॉन्ड ऑर्डर बताना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। O2 सो O2 मतलब 8 + 8 16, और वहां पे 2 और 2 जोड़ दीजिए 18 इलेक्ट्रॉन्स। CO में क्या होगा, कार्बन में होता है 6 और ऑक्सीजन में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सो 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन ऑक्सीजन प्लस, सो N में कितना होता है 7, O में होता है 8, 7 + 8 15 और प्लस है, सो एक इलेक्ट्रॉन घटा दीजिए 14। सो टेबल जल्दी से बना लीजिए, 14 15 16 17 18 19 20, और बॉन्ड ऑर्डर 3 2.5 2 1.5 1 0.50, यहाँ पे राइट साइड बनाने की जरूरत नहीं है शायद, हाँ देख लीजिए। CO में होता है 14 इलेक्ट्रॉन, सो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। NO प्लस में भी 14 इलेक्ट्रॉन, सो बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा, और 18 में 1, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। तो देख लीजिए, सो O2 का 1 बॉन्ड ऑर्डर है, CO का 3 है, NO प्लस का 3 है, सो 1 3 3 ऑप्शन ए। ठीक है, सो ऐसे ही आप जल्दी से क्वेश्चंस कर दे सकते हैं इससे। सो नंबर ऑफ पैरामेग्नेटिक स्पीशीज अमंग द फॉलोइंग, सो यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन निकालिए, पैरामेग्नेटिक कब होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुए, या 10 इलेक्ट्रॉन या 16 इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक कब होगा, जब इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे एक्सेप्ट 10 16 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो B2 बोरॉन 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, लिथियम 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 + 3, C2, सो C2 कितना होगा 6 + 6 12 इलेक्ट्रॉन्स। C2 माइनस, एक माइनस है तो 13 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। O2 सो 16 + 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। O2 प्लस, सो 16 - 1 15 इलेक्ट्रॉन्स। He2 मतलब 2 हीलियम मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, वहां से एक निकाल दीजिए 3 इलेक्ट्रॉन। अब देख लीजिए, सो 10 है मतलब इवन है, पर यहाँ पे देख लीजिए पैरामैग्नेटिक होता है तब जब 10 इलेक्ट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन होता है तो पैरा होता है, सो ये वाला पैरामैग्नेटिक है। सो मार्क कर देते हैं दूसरे कलर से, नहीं इससे कर देते हैं। सो B2 पैरामैग्नेटिक है। Ai2 देख लेते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स वो इवन है, सो ये डायमैग्नेटिक है। C2 12 इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक है। C2 माइनस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सो ये पैरा है। सो 18 डायमैग्नेटिक इवन है। सो 15 इलेक्ट्रॉन O2 प्लस, सो ये ऑड है, सो ये पैरामैग्नेटिक है। और He2 प्लस, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स है, सो ऑड नंबर है, सो ये भी पैरामैग्नेटिक। सो 1 2 3 4, सो आंसर है 4। सो ऐसे ही देख सकते हैं दोस्तों कितना आसानी से आप ये क्वेश्चंस कर दे सकते हैं। और कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे शॉर्ट ट्रिक्स या ऐसे क्वेश्चंस चाहिए, हम और भी क्वेश्चंस ऐड कर देंगे इस वीडियो के एंड में। सो आप सॉल्व करके कमेंट में लिख देना, मैं भी पिन कमेंट में लिख दूंगा आंसर, सो आप मैच भी कर सकते हैं। इतनी देर तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। सो आज के लिए इतना ही। बताएंगे दोस्तों कि और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए,